विरासत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। पिछले कई महीनों से आपने सुना होगा कि पेरेंट्स एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर ने जो प्राइवेट स्कूलों का एक नेक्सस था उसको एक्सपोज़ किया और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करने पर प्रशासन को मजबूर किया। लेकिन आज जो स्टोरी आपके सामने आ रही है वो बिल्कुल ही अलग है। एक माँ अपनी गुहार के लिए अकेली ही जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई हुई है, क्योंकि उनके बच्चे के साथ प्राइवेट स्कूल में भेदभाव हो रहा है और उनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है। यहाँ प्रेस क्लब जम्मू में आज वो पहुँची हुई है। क्या कुछ कहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए देखते हैं। हेलो सर, आप मीडिया आने से मैं बहुत आभारी हूँ। लेकिन आज मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई है ये एक मेरे सर से पानी ऊपर हो गया है, इसलिए मैंने ये बिठाई है। माई चाइल्ड नेम इज़ वत्सल गुप्ता। ही इज़ स्टडी इन 7th क्लास। ही स्टडी इन स्कूल RMPS। उसको हरासमेंट किया जा रहा है, कभी उसको बाहर निकाल देते हैं, फ़ीस की रिकॉर्डिंग कभी कुछ करते हैं। आज मेरा बच्चा 2 दिन से इन्होंने बाहर रिसेप्शन में बिठाया हुआ था। आज मैं खुद उसको छोड़ के आई हूँ, क्लास में बिठा के आई हूँ। वो बोलते हैं कि फ़ीस हमारी पूरी क्लियर है। इन्होंने रिज़ल्ट भी वो कर दिया है। ये मेरे बच्चों के लिए नहीं है, वो ये और 8-9 बच्चे हैं जिनका फ़ीस वहाँ नहीं दी, उनको बाहर निकाल दिया। ये कैरियर स्पाइल करता है। द चेयरमैन सर इज़ रमेश्वर महंगी एंड डायरेक्टर रक्षण महंगी। इसने कोविड में भी हमारे बच्चों की क्लास ब्लॉक की, 7 महीने क्लास ब्लॉक की, बच्चे ने पेपर नहीं दिया और रक्षण महंगी को पता ही नहीं है कि बच्चा ब्लॉक हुआ है। वो तो मैं गई तो उनको मैंने बताया, वो बोलते हैं हमें पता ही नहीं है। फिर मैं रमेश्वर महंगी के पास कोई भी बात करनी है हमसे रिटर्न लेते हैं, हमसे वो रिटर्न फलान जी ढींगा जी रिटर्न लेते हैं हमसे। ये खुद जब हम इनको बोलते हैं ये रिटर्न नहीं लेते हैं। इसलिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने कल भी उनको फ़ोन किया, वो उनको ऑफिसर से बात हुई, वो कहते हैं कि जी रिटर्न रिपोर्ट दीजिए, रिटर्न वर्क करिए। हमने बोला कि पहले जाके रेट तो डालिए कि देखिए तो सही बच्चा कहाँ बैठा है, कहाँ नहीं बच्चा बैठा है। जब बच्चा वीक होता है कोई तो उसको TC दे देते हैं। हम रिज़ल्ट लेने गए, एक पेरेंट्स बैठे हुए थे, वो उसके बच्चे के 4 सब्जेक्ट उठ गए थे, उनको ने डायरेक्ट ही बोल दिया कि इसका TC ले लो। वो मदर बेचारी पता नहीं कैसी थी जिसने ये कर ली बात को कि नहीं बोली, लेकिन मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगी। मैं डायरेक्टर ऑफिसर से यही मेरी अपील है, अगर इसको 4 दिन के अंदर इस बात का फैसला नहीं किया हो जाएगा तो हम जो करना होगा हम अभी आपको नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ इसको रेस्ट किया जाए, रक्षण महंगी को, जिसने मेरे बच्चे को 2 दिन बाहर रखा। मेरा बच्चा हरास हुआ है। अगर इन्होंने नहीं किया तो कल मैं स्कूल नहीं खोलने दूंगी। अदरवाइज मैं सभी पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि कल कोई भी बच्चा अपना स्कूल ना भेजे। अगर कुछ हो गया तो वो खुद जिम्मेवार होंगे। अगर आपके बच्चे को बाहर रखा गया लाइव नहीं चलाना कोई, अभी लाइव नहीं चलाना कोई। जी जी, तो क्या वजह रही उस चीज़? उसकी थी सर ट्रांसपोर्ट फ़ी। उसकी ट्रांसपोर्ट फ़ी हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें 10 डेज़ दे दीजिए, हम आपको ट्रांसपोर्ट फीस दे देते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं जी सर का ऑर्डर है। पहली बात है, चेयरमैन का अगर ऑर्डर है तो चेयरमैन बच्चे को हाथ लगाए। टीचर्स कौन होती हैं? टीचर्स कौन है? वो तो एक मुलाजिम है। वो कौन होती है मेरे बच्चे को हाथ लगाने वाली? उनकी हिम्मत कैसे है मेरे बच्चे को हाथ लगाने? या रक्षण खुद उसको करे, खुद बाहर निकाले, फिर मैं उसको देखती ना, फिर मैं उसको देखती। मैंने SHO कचवानी, SHO सैनिक कॉलोनी कल मैंने फ़ोन किया, उनको मैंने बोला कि सर जाइए, मैं आ नहीं सकती, मैं लेडीज़ हाउस वाइफ हूँ, मैं घर पे थी। वो हमें बोलते हैं कि हम फ़ोन करते हैं। उन्होंने फ़ोन किया, SHO ने फ़ोन किया, कचवानी वाले ने, उनको बोला गया है कि आपको किसने ये बात बताई है। मैंने सैनिक कॉलोनी वाले को भी बोला है कि सर प्लीज़ आप बच्चा देखिए जाके। वो भी कहते हैं इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें आप DC के पास जाइए। सर ठीक है। अच्छा ये सर फ़ीस स्ट्रक्चर है। फ़ीस स्ट्रक्चर इनका पहले पिछले साल जो कोविड में था, इन्होंने 6 क्लास में 24 था। तो फिर हमने सारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके मैंने सारी ये चीज़ें निकलवाई, जिसमें 25 रखा हुआ था, लेकिन वो 24 था। फिर जब हमने इसको पूरी डिटेल बताई, सब कुछ बताया, तो ये इसने 24 किया और जबकि इसकी 5,500 एनुअल फीस थी इसकी। अब इसने कर दिया है 25-30 और 1,830 रुपये गाड़ी का किराया, अप टू नियर सैनिक कॉलोनी टू नई बस्ती। हमारे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये डायरेक्टर सर जो हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, ये तो किसी काम के नहीं है। ये चेयर पे बैठे हैं, इन्होंने कुछ पेरेंट्स बोल रहे हैं जी, बोलते रहे, लेकिन सर ये जो लेडीज़ बैठी है ये बहुत कुछ कर सकती है। ये मत सोचिए, जब किसी बात बच्चे पे आ जाए ना, माँ बहुत कुछ कर सकती है। अदरवाइज़ अगर 4 दिन के अंदर सर का फैसला नहीं हुआ तो फिर हमने जो करना है, कल तो स्कूल नहीं भेजेगा कोई पेरेंट्स। मैं पेरेंट्स से अपील कर रही हूँ
कि कल जब तक मेरे से माफ़ी नहीं मांगेगा रक्षण कि मेरा बच्चा 2 दिन क्यों बाहर रहा, एक तो आज तो उसको रिसेप्शन में बिठाया, कल उसको लाइब्रेरी में बिठाया, अगर वो नहीं मांगेगा। वजह क्या है मैम, वजह क्या है? वजह सर ये है, ये मेरे बच्चों को हरास नहीं करते हैं, ये सभी बच्चों को पेरेंट्स को हरास करते हैं। कॉल करवा देते हैं टीचर से, जी हाँ जी आपका बच्चा लाइब्रेरी में बैठा है, कभी किसी हाँ जी आपका बच्चा बाहर बैठा है। आज से 1 साल पहले मैं शिक्षा निकेतन गांधीनगर में 2 मंथ की मेरे बच्चे की फ़ीस नहीं गई हुई थी, उन्होंने गेट के बाहर खड़ा कर दिया, गेट के बाहर खड़ा कर दिया, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। फिर मैं सर के पास गई, मैं जब गई तो मैंने देखा, मैं बेटा तू क्यों खड़ा? कहता मम्मा फ़ीस नहीं है। मैं सर के पास, सर का बेटा बैठा हुआ था छोटा, कहता मैं क्या हूँ ही, कहता आई एम ए डायरेक्टर। मैं कहता तुम्हारी पोस्ट डायरेक्टर की है, बच्चा क्यों बाहर खड़ा है? मैं ही से गेट कीपर। वो क्या गेट कीपर था कि हम उसको फीस नहीं देते हैं क्यों? और हमें बोलते हैं हमें बोलते हैं कि भीख मांगते हैं। हम क्यों भीख मांगेंगे? आप अगर हमारे पैसों से चलता है, कराइए बंद स्कूल। एक भी 10-10 मकान बना रहा है, 10 वो ले रहा है, ज़मीनें ले रहा है, किसके लिए ले रहा है? हम क्यों भीख तो तू हमारे उसमें रहता है पेरेंट्स के ऊपर। तो लोगों को बोलता मिस, पहले भी हम ऑफिस में गए, हमारी इनके साथ बात हुई कि इन्होंने सर ऐसे नहीं है। ये क्या करता है, हमारे फ़ोन बाहर रखवा लेता है, एक टीचर बिठा देता है, उसको फ़ोन लेके बिठा देता है और वो डाउनलोड करता है हमारी चीज़ें, हमारी बात जो भी है वो सारा उसमें कवर करता है, फिर ये रख लेता है। अब मैंने इसको उस दिन, ये कोई रजनी गुप्ता मैम है गांधीनगर की, जिसने मेरे बच्चे के साथ ये किया, मुझे बोलती है कि ये चेयरमैन सर का ऑर्डर है। चेयरमैन सर का ऑर्डर क्या है कि बच्चे को 1 घंटा 9 से लेकर 10 बजे तक बाहर तक खड़े रहो। आप टीचर्स हो या माई लगी हुई। मैं तो कहती हूँ ऐसे हस्बैंड ही पता नहीं किस काम के, जो रमेश्वर महंगी के स्कूल में काम करवा रही हैं टीचर्स। वहाँ पे कभी कोई चीज़ होती है, कभी प्लेटें लेके जा रही हैं किसी के आगे, कभी बर्तन मांज रही हैं, कभी झाड़ू मार रही हैं। सर ये मेरी आंखों देखी बात है सर। मैं नहीं डरती, मैं ये उसको छोड़ूंगी नहीं। अदरवाइज अगर डायरेक्टर सर नहीं कोई करेंगे, रक्षण महंगी माफ़ी मांगे, मेरे बच्चे के साथ जो उन्होंने किया है वो मांगे। अदरवाइज मैं पेरेंट्स सभी से आज भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब तक फैसला ना होगा कोई भी पेरेंट्स अपना बच्चा स्कूल नहीं भेजेंगे। अगर भेजा कुछ हुआ इसमें मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ये मैं पुलिस वाले को भी कह रही हूँ, पुलिस स्टेशन वालों को भी कह रही हूँ, क्योंकि मैंने पुलिस स्टेशन भवानी सिंह है सैनिक कॉलोनी में, मैंने उनको स्पेशल फ़ोन किया। वो कहते हैं कि ये हमारी बात नहीं है। लेकिन जब एक पेरेंट्स आपको फ़ोन कर रहा है कि बच्चा रो रहा है, तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं है उस कुर्सी से उठना? क्यों नहीं उठे आप क्रिमिनल को पकड़ते हैं। ये तो क्रिमिनल हरासमेंट है जो बच्चों को की है, जो बच्चों को किया है। कभी यहाँ से पकड़ते हैं, कभी यहाँ से। RMG रमेश्वर महंगी, क्या है रमेश्वर महंगी? क्या चीज़ है रमेश्वर महंगी? आपने बाप का नाम लेके घूम रहे जब उसकी खुद पे कोई। आपने मैडम आपका जो आपने कंप्लेंट बताई, जैसे कि फीस फिक्सेशन वगैरह भी होती है, वहाँ पे भी आप कंप्लेंट दे सकते हैं। आपने वहाँ कंप्लेंट दी? हाँ सर, मैंने साल पहले कंप्लेंट की थी, मैंने सारा डिटेल निकाल। नोटिस गया था स्कूल वालों को? सर इंक्वायरी बैठी थी, इनकी इंक्वायरी बैठी थी। नोटिस जाता तभी इंक्वायरी बैठी? हाँ नोटिस भी गया था। मैंने बाकायदा उसमें लिखा था कि वत्सल को ऐसे किया गया, स्कूल से बाहर निकाला। इन्होंने 20 डेज मेरे बच्चे को स्कूल में अंदर नहीं आने दिया। बोलता है कि कहते हैं कि तू उधर गई थी। मैंने बोला सर आप मेरे बच्चे को 30 डेज अंदर मत करो, लेकिन मैंने इसी स्कूल में पढ़ाना है। ये मैं इसको पढ़ा रही हूँ, ये मेरी एक ज़िद है, ये मेरी एक ज़िद है प्रिंसिपल के खिलाफ, चेयरमैन के खिलाफ। ये मेरी एक ज़िद है। ये बोलता है जी अमित कपूर ऐसे करता है। अमित कपूर सब कुछ ठीक कर रहा है, अमित कपूर कोई गलत नहीं कर रहा है। वो 4 साल से इस चीज़ की लड़ाई कर रहा है, फीस के लिए ये कर रहा है, तो अमित कपूर ठीक ही कर रहा है। क्यों आप अपनी मन में? अच्छा सर बुक्स हैं 5,000 6,000 की बुक्स हैं, उसमें MQs लगाई हैं, जनरल नॉलेज, जबकि ऑर्डर ही NCERT की 4 बुक्स का है, NCERT की 4 बुक्स का है। इन्होंने जनरल नॉलेज लगाई, वो लगाई 6,000। अच्छा ये इनका जो बुक का सेलर है वो डिज्ञाना शर्मा है, और जो इनका यूनिफॉर्म है वो शाही यूनिफॉर्म है। तो आखिर में क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सर यही अपील करना चाहती हूँ सर, मेरे बच्चे के साथ जो हुआ है इनसे ये मेरे से माफ़ी नहीं मांगेंगे। मैं इनको 4 दिन का टाइम, 4 डेज़ का टाइम दे रही हूँ, अदरवाइज़ या मैं खुद मर जाऊँगी। मैं ये सच बोल रही हूँ, मैं ये झूठ नहीं बोल रही, मैं डायरेक्टर ऑफिस के अंदर जाके आग लगाऊंगी अपने आप को। एजुकेशन डिपार्टमेंट के शंकर सर से मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये जो इसने मेरे बच्चे के साथ किया है और ये कर रहा है, पेरेंट्स को हरास करता है, हर वक्त बच्चे को बाहर निकाला, वो कौन होता है निकालने वाला? क्या हम उसको फीस नहीं देते? प्राइवेट काम है, किसी का काम है। जब बच्चा 1st से लेकर 7 तक पढ़ रहा है, अगर आपको पूरी फीस आ रही है तो क्या आपको फीस नहीं आएगी? हमने टाइम मांगा है, आप हर बार रिटर्न लेते हैं, क्यों हम क्यों माने इसकी बात? थैंक यू। थैंक यू।